नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो क्वाड समिट के अंदर पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया गया है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे INS तमाल के बारे में, जो रशिया से हिंदुस्तान आ रही है प्रॉपर चेकिंग होने के बाद। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो यही है कि किस तरीके से क्वाड समिट के अंदर इंडिया के अंदर जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान ने किया था, उसको प्रॉपर तरीके से कंडेम किया गया है। तो कार्तिक, ये क्या पूरा टेक है, क्या इस पर सारी चीज़ें निकल कर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से अपन ने पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद में जितनी भी घटना है उसको अगर नोट करते हैं तो देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से इंडिया था अपने आप को वर्ल्ड के सामने पोर्ट्रे कर रहा था और पाकिस्तान अपने आप को वर्ल्ड के सामने पोर्ट्रे कर रहा था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ पोर्ट्रे कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पाकिस्तान मेरे पास आया, इंडिया मेरे पास आया, मैंने ट्रेड की बात करी कि मैं आप लोगों से ट्रेड नहीं करूंगा और फिर आप चुपचाप जंग रोक दीजिए। इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, उल्टी सीधी बातें सामने आ रही थी। उसके बाद जिस तरीके से अपन ने देखा कि G7 समिट चल रहा था वहाँ पर कनाडा के अंदर, वहाँ पर PM मोदी गए थे। उसके बाद PM मोदी वहाँ पर गए थे तो फिर वहाँ से भी बातचीत हुई PM मोदी की 35 मिनट की डोनाल्ड ट्रंप से। उसके अंदर भी जो विक्रम मिस्री हैं, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा कि भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करी और उनको कई चीज़ों के बारे में बताया। भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि इस तरीके की कोई ट्रेड की डील नहीं हुई है, ना ही कोई बातचीत हुई है। ये सब चीज़ें थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप उनको कहते हैं मोदी को कि आप यहाँ आइए। मोदी जाते नहीं है क्योंकि आगे उनको अलग अलग ओडिशा आना था और वो कहते हैं हाँ ओडिशा, क्योंकि लंच में नहीं गए क्योंकि ओडिशा आना था। इस तरीके से उनको आना था। तो ये चीज़ कहानी निकल करते हैं। अब एस जयशंकर वहाँ जाते हैं, क्वाड की मीटिंग होती है और क्वाड की मीटिंग के तरह वो वहाँ जाते हैं और सभी क्वाड के देश जिस तरीके से वहाँ पर पहलगाम के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि भारत ने जो किया वो ठीक था। और जो भारत के विदेश मंत्री वो भी साफ साफ ये कह देते हैं कि इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और इसके अंदर साफ साफ मैसेज आता है पाकिस्तान को, जिसके अंदर पाकिस्तान को देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान अगर एक स्टैंड रखता है तो इंडिया भी एक स्टैंड रखता है। और इंडिया का जो स्टैंड है वो प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चरल स्टैंड है जिसके अंदर क्वाड शामिल है। टोटल मिला के दुनिया के 4 देश शामिल हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई जो पहलगाम अटैक है वो किस तरीके से पीट हेक्सेट से वो मिले। पीट हेक्सेट के साथ भी उन्होंने मीटिंग करी है वहाँ पर अमेरिका के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी कुछ पोर्ट्रे करती है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो SCO के अंदर हमें उस चीज़ के ऊपर कंडेम आउट नहीं करने की कोशिश करेंगे। पहलगाम के ऊपर आप बात नहीं करेंगे, पहलगाम के ऊपर वो जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बात नहीं करी गई। राजनाथ सिंह ने जो जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया गया। और फिर उसके बाद जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वाशिंगटन DC के अंदर, जो क्वाड्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये चारों देश इस क्वाड के अंदर शामिल है। तो ये जो चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, जबकि इस साल हिंदुस्तान क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए और इस चीज़ के ऊपर भी वापस से बात करें। और ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ ही मैं इस चीज़ को प्रॉपरली एक कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो जो विक्रम मिस्री ने बात की, जयशंकर साहब ने वापस से बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का तो फोन कभी आया नहीं मोदी जी के पास, JD वैंस का फोन आया था। और JD वैंस ने, और उस टाइम पे जयशंकर साहब जूम में मौजूद थे और वहाँ पर कोई भी सीज फायर की बात अमेरिका की तरफ से नहीं है। सीज फायर हुआ है, वो ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, पॉज किया गया है, तो जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान का फोन आया था और JD वैंस का कॉल आया तो JD वैंस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ये बोला कि पाकिस्तान से एक अलार्मिंग इंटेल है। क्या इंटेल है? कुछ ऐसा कहा नहीं था कि सीज फायर है, वो सब है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट भारत के DGMO को बताया गया और भारत के DGMO ने ये कहा है कि पाकिस्तान के DGMO अगर हमको सीज फायर को कहेंगे तब जाके हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, तब जाके हम वो सोच सकते हैं। अमेरिका कहेगा या फिर कोई और कहेगा, हम तब नहीं सोच सकते। बिल्कुल। और ये क्वाड ग्रुपिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक यही है। बिल्कुल, 2 ड्रॉबैक्स है, सॉरी। पहला तो ये मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नहीं था, मिलिटरीली एक्टिव नहीं था। तो उस मिलिटरीली वाले एस्पेक्ट को इन लोगों ने कवर करते हुए अभी एक और चीज़ शुरू कर दी है, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू कर दिया है कि चारों देशों की जो नेवीज हैं, कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, ये लोग मिलकर सी को ऑब्जर्व करेंगे। उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें उस देश को देखेंगे। मेनली वो ये है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है सी के अंदर, पैसिफिक रीजन के अंदर, और उसको काउंटर करना है, उसको काउंटर करना है। दूसरा ड्रॉबैक जो अमेरिका का रिलेशन विद जापान खराब, जापान, हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं कि मैं जापान के ऊपर 35% टैरिफ लगा दूंगा, मैं मिलिट्री जो जापान दे रहा है आपको, कि भाई जो मिलिट्री जितनी भी चीज़ें हैं, कि हम US से जो मिलिट्री चीज़ें जापान को दे रहा है उसके बदले में पैसा चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसके बदले में ये सारी चीज़ें जो है कहीं US और जापान का रिलेशन खराब ना करें। और अगर US जापान का रिलेशन खराब हो जाता है तो ये जो क्वाड समिट है ये कहीं ना कहीं अटक जाएगा। बिल्कुल, रास्ते में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर वो जो SCO को हमने काउंटर करते हुए सारी चीज़ें निकल रही है, कहीं ना कहीं वापस हम पीछे आ जाएंगे, हमारे कदम वापस से पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो खुशखबरी है
बिल्कुल। कि रशिया जो हमारा हमेशा से दोस्त है, वहाँ से INS तमाल जो है वो आ रहा है। तमाल का अगर मैं मतलब आपको बता दूं तो जहाँ तक मेरे को पता है, जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे पता है कि इंद्र भगवान की एक तलवार है। हाँ, तलवार का नाम है तमाल, तो उसके नाम पर इस चीज़ को रखा गया है। तो कार्तिक INS तमाल क्या है, क्या इस पर पूरी अपडेट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया इस पर काम कर रहे थे और इंटेलिजेंस शेयर और टेक्नोलॉजी शेयर, हर चीज़ की शेयर यहाँ पर हुई है, मशीनरी शेयर, हर चीज़ की शेयर हुई है। और इसको प्रॉपर तरीके से देखा जा सकता है कि इंडिया को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंडिया के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं नेवी के अंदर, जितने भी नेवी कमांडर्स नेवी के अंदर मौजूद हैं, कुछ को वहाँ भेजा गया। और ये जो उसका कार्यक्रम था वो रशिया के अंदर नहीं, वो पोलैंड के अंदर चल रहा था। पोलैंड के अंदर एक जगह है जहाँ पे रशिया की कंपनीज वहाँ पे रशिया के लिए नेवी के लिए सामान बनाती है, वॉरशिप्स बनाती है, सब चीज़ बनाती है। तो वहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट था और वहाँ पर इंडियन नेवी के लिए INS तमाल के लिए ऊपर काम चल रहा था। और वहाँ पे इंडियन नेवी ऑफिसर्स को वहाँ पे सिखाया भी जा रहा था कि तमाल के अंदर ये खासियत है, इन खासियत को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर ब्रह्मोस का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर खतरनाक तरीके से और भी बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि इंडियन नेवी को अगर वॉरशिप के रूप के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपन इसको पाकिस्तान में अरेबियन सी में तैनात कर देते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर था, नेवी बहुत नाराज थी, जनता भी बहुत नाराज थी कि नेवी को मौका क्यों नहीं दिया। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने तो टाइम्स नाउ माफ कीजिएगा कि कराची को उड़ा दिया था नेवी के जरिए, तो है ना। तो यहाँ पर एक पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, अपन ज़मीन से ब्रह्मोस दाग रहे थे, कुछ नुकसान हुआ, एक नंबर निकल कर आया नुकसान का, एक काल्पनिक चीज़ें देखने को मिली, पाकिस्तान को कुछ नज़ारे देखने को मिले। अब आप सोचिए कि ज़मीन से भी ब्रह्मोस जा रही है, अरेबियन सी से भी ब्रह्मोस जा रही है, तो मेरे हिसाब से फिर कोई ट्रेड कॉल नहीं आ सकता, फिर तो त्राइमाम हो जाएगा। कि वो कौन सा कहा जाता है, वो कहा जाता है ना उनके धर्म के अंदर, क्या होता है वो भूल गया वो, कयामत की रात आई, ठीक है। तो फिर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ये लास्ट वॉरशिप है जो मंगा रहा है बाहर से। इसके बाद जितने भी वॉरशिप विदेशी कंपनी से मंगा रहा है, इसके बाद जितने भी वॉरशिप्स आएंगे वो सारे इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया खुद बनाएगा। इंडिया ने अब प्रॉपर स्पेशलिटीज़ हर चीज़ की ले ली है और इसके बाद ये काम चलने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर इस चीज़ को क्या कुछ देख सकते हैं। हालांकि कल मैं न्यूज़ देख रहा था, अलग अलग चीज़ देख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी। देखो, सबसे पहले इंडिया क्या करता है, इंडिया अग्नि 5 को मॉडिफाई कर रहा है, इंडिया अग्नि 5 को मॉडिफाई कर रहा है और उसके ऊपर बंकर बस्टर का वॉरहेड लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया INS तमाल लेकर आ रहा है, यानी कि एक तरफ तो अगर अपन ज़मीन से मिसाइल दाग सकते हैं किसी के ऊपर, तो ऐसे मिसाइल दाग सकते हैं अगर वो ज़मीन के 80-100 मीटर गहरा भी छुप जाता है तो भी उसको मार के गिराया जा सकता है। रेंज है, पाकिस्तान आराम से आ रहा है, ठीक है। और 5 की रेंज तो हाँ, चाइना नहीं वो हाँ पूरी कर लिया, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर अरेबियन सी में देखते हैं तो अरेबियन सी के अंदर भी INS तमाल कुछ दिनों में उसको ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वो अब निकल चुका है वहाँ से, वो ज्वाइन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि अभी चल रहा है और पॉज चल रहा है, 2.0 चल रहा है, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या 3.0 की एक नई लहर देखने को मिल सकती है तो शायद पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकती है। हाँ बिल्कुल, यही सारी तमाम अपडेट्स है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। और हमारे जो एडिटर साहब हैं वो एक एनालिटिक्स शेयर कर रहे थे कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे मोटिवेशन के तौर पे काम करता रहता है, आप जुड़े रहेंगे। वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, हम हर वीडियो में तो नहीं बोलते हैं, कभी कभार तो बोलते रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप प्लीज़ उसको भी दबा दीजिएगा। और आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए तो बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।